पिछली वीडियो में हम लोग आव्यूह के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है सारणिक। आव्यूह के सारे क्वेश्चन जो आपकी बुक में थे मैं करवा चुका हूँ और नया चैप्टर आपका आज से शुरू हो रहा है सारणिक के नाम से। सारणिक में क्या है, आप लोगों ने पिछली क्लासों में रैखिक युगपत समीकरणों को हल करना सीखा था। अगर आपको ध्यान हो सही तरीके से, हम लोगों ने रैखिक युगपत समीकरणों को हल करना सीखा था। उसकी कई सारी विधियां आपने पढ़ी थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। आपको ध्यान आ रहा होगा, रैखिक युगपत समीकरणों को हल करने की विधियां आपने सीखी थी। 8th में भी पढ़ा था, 9th में भी, 10th में भी। कौन कौन सी विधियां थी? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि भी आपने पढ़ी थी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम दो युगपत समीकरण यहाँ पर लेते हैं। एक लिया हमने a1x प्लस b1y बराबर 0, दूसरा लिया हमने a2x प्लस b2y बराबर 0। अब यहाँ पर हमें एक्स वाई को हटाना है, ठीक है ना। एक्स वाई का विलोपन करना है, तो उसको विलोपन करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ठीक है ना। और इसकी जब तिरछी गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका a1 b2 माइनस b1 a2 बराबर 0। और इसको, इस रिजल्ट को हम लिखना अगर चाहें तो इस रिजल्ट को लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास, ये होगा a1 a2 b1 b2, ठीक है ना। इस रिजल्ट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये तरीका हमारा, इस तरीके से इसको हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं और इसी को हम सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम सारणिक कहते हैं। तो युगपत समीकरणों को, ये आपका रैखिक युगपत समीकरण है, ये आपका रैखिक युगपत समीकरण, रैखिक युगपत समीकरण है। और रैखिक युगपत समीकरण को आपने पहले हल किया है जिस प्रकार से इनके एक्स वाई का विलोपन किया। तो एक्स वाई को विलोपन करने की जो ट्रिक है, एक तरीके से ये इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। तो यही जो आपका विलोपन है, ये इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसे अगर देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये द्वितीय क्रम का सारणिक है। ये द्वितीय क्रम का सारणिक है आपका, है ना। ये द्वितीय क्रम का सारणिक है आपका। तो ऐसे ही अगर 3 युगपत समीकरण ले लें हम और वहां से हमको एक्स वाई का विलोपन करना हो तो उसको वज्रगुणन विधि से हम करें अगर, तो जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको समझाएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर c, a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। ओके। अब अगर इसको हल करेंगे, एक्स वाई का विलोपन करेंगे तो इसका ये फंडा रहेगा a1 a2 a3 v1 v2 v3 c1 c2 c3। ओके। इस तरीके से आप यहाँ से एक्स वाई का विलोपन करके इसको आप इसका एक मान निकाल सकते हैं, है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं तृतीय क्रम का सारणिक। इसे क्या बोलेंगे आप? तृतीय क्रम का सारणिक बोलेंगे। तो देखा आपने, तो रैखिक समीकरणों के हल से सारणिक का विकास हुआ है। इन समीकरणों में अज्ञात राशियों के जो विलोपन से जो विशिष्ट गुण प्राप्त हुआ है, उसी से हमें सारणिक की उत्पत्ति हुई है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, रैखिक युगपत समीकरण के हल से सारणिक का विकास हुआ है। और इन समीकरणों के अज्ञात राशियां कौन सी हैं? एक्स वाई। एक्स वाई के विलोपन से जो विशिष्ट गुण प्राप्त हुआ है, ये विशिष्ट गुण उसी से क्या हुआ, सारणिक की उत्पत्ति हुई है। अब हम लोग सारणिक को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, 2 खड़ी लाइनों का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से, और
डेल्टा, यहाँ पर जो ये लाइनें ऐसी होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, R1, R2, R3। और जो लाइनें खड़ी होती हैं इनके बीच में ये लाइनें, इनको हम बोलते हैं कॉलम, C1, C2, C3। इस प्रकार से ये कॉलम होते हैं, ये आपकी पंक्ति होती हैं। और सारणी को हम लोग डेल्टा से, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डेल्टा। सारणी को हम लोग इस प्रकार से डेल्टा या अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, डी से प्रदर्शित किया जाता है। सारणिक को यहाँ आप देख सकते हैं, सारणिक को डेल्टा या डी से प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरी बात यह है यहाँ पर विशेष कि सारणिक में जो वर्ग आव्यूह होते हैं केवल वही सारणिक होते हैं, केवल वर्ग आव्यूह। आपने जब मैंने आव्यूह पढ़ाए थे तो आपको आव्यूह के प्रकार बताए थे, तो केवल वर्ग आव्यूह जो होंगे इन्हीं के सारणिक होते हैं। केवल वर्ग आव्यूहों के सारणिक होते हैं। ठीक है ना, केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। और हम लोग जो यहाँ अध्ययन करेंगे वो केवल तृतीय कोटि के सारणिक होंगे, उनका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आपने आव्यूह के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है और सारे क्वेश्चन आपने उसके लगाए हैं। अब हम यहाँ पर सारणिक के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम लोग सारणिक के गुणधर्म पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, उसके उपसारणिक क्या हैं, सहखंड क्या हैं, हम सारणिक का अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं, सहखंड कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, और उसका आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए पिछले हमने हल किए थे, यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अब हम लोग आगे देखें। सारणिक के बारे में आपने देखा, सारणिक क्या है, एक तरीके से वर्ग आव्यूह है, और इसको सारणिक को हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं या डी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान दें, आव्यूह अगर कोई ए दिया हुआ है, जैसे हमने लिखा ए कोई आव्यूह है, इस प्रकार से A B C D, ठीक है ना, ये कोई आव्यूह है। क्या है ये कोई आपका आव्यूह है, और इस आव्यूह का सारणिक आपको निकालना है। तो सारणिक कैसे पढ़ेंगे, तो ये आपका सारणिक हो जाएगा, ये सारणिक हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ए का क्या पढ़ेंगे, सारणिक पढ़ेंगे, ए का सारणिक। ठीक है ना, पढ़ते हैं ए का, इसको ए का सारणिक पढ़ते हैं। ओके, और इसे ए का मापांक नहीं पढ़ना है, आप ये समझे, ए का मापांक लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ए का मापांक नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये ए का सारणिक है। ठीक है ना, तो सारणिक में और आव्यूह में अंतर क्या है आप समझे थोड़ा सा। मैं यहाँ पर ये भी आपको बता दूं, ये आव्यूह है, ये सारणिक है। तो सारणिक में और ए में अंतर क्या है, सारणिक में हम मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आव्यूह में हम मान ज्ञात नहीं कर सकते थे। समझ में आया ना, आव्यूह में हम मान ज्ञात नहीं कर सकते थे, लेकिन सारणिक में हम इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये आपका आव्यूह लिखा हुआ है, इसका कोई मान नहीं है। हमने आव्यूह में जोड़ना घटाना, दो आव्यूह को जोड़ना, दो आव्यूह घटाना, गुणा करना आपने सीखा था, बहुत सारी आपने क्वेश्चन भी लगाए थे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये आपका आव्यूह है, इसका मान कितना होगा, तो इसका कोई मान नहीं है। आपका आव्यूह ऐसा का ऐसा जैसा है ऐसा ही रहेगा ना, लेकिन सारणिक में आपका इसका भी मान निकल आएगा। ठीक है ना, तो ये विशेष ध्यान रखें। कैसे मान निकालते हैं सारणिक में, सारणिक में मान निकालने के लिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ सारणिक में मान कैसे निकालते हैं। भिन्न कोट के सारणिक होते हैं, द्वितीय कोट के, तृतीय कोट के सारणिक, जो इसमें उनके मान निकालना होता है, उसका विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ भिन्न कोट के सारणिक और उनका विस्तार। ठीक है ना, भिन्न कोट के सारणिक और उनका विस्तार।
ठीक है ना। भिन्न कोट के सारणिक और उनका विस्तार कैसे करेंगे आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है ना। क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक कोट का अगर आव्यूह है तो उसका सारणिक मान क्या होगा। एक कोट का आव्यूह का सारणिक, एक कोट के आव्यूह का सारणिक कैसे होगा। तो देखें ध्यान से आप, जैसे लिखा मैंने a बराबर कोई भी मान यहाँ पे लिखा, ये एक कोट का आव्यूह है, ठीक है ना, 1/1। तो इसका सारणिक मान क्या होगा। तो एक कोट के आव्यूह का सारणिक मान वही होता है, ध्यान रखें आप, एक कोट के आव्यूह का सारणिक मान जो उसका एलिमेंट है वही उसका मान हो जाएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, ठीक है ना। एक कोट के आव्यूह का सारणिक मान वो स्वयं वही अवयव होता है जो उसमें लिखा हुआ है। ओके, समझ में आपके आ गया होगा। सेकंड, द्वितीय कोट के आव्यूह का सारणिक क्या होगा। द्वितीय कोट के आव्यूह का सारणिक, ठीक है, द्वितीय कोट के आव्यूह का सारणिक कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए द्वितीय कोट का कोई आव्यूह लिखा हुआ है यहाँ पर A11 A12 A21 A22, ठीक है ना। ये आपका 2/2 कोट का आव्यूह है, इसका हमें सारणिक मान निकालना है। तो इसका सारणिक मान कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर इसका जो मान आएगा इसके विकर्णों की, ये आपका मुख्य विकर्ण कहलाता है। ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, लेकिन ये मुख्य विकर्ण होता है, ठीक है ना। तो मुख्य विकर्ण में से दूसरा विकर्ण जो है इसको आप क्या करेंगे, इनके गुणनफल को आपस में घटा देंगे। केवल मुख्य विकर्ण के गुणनफल से दूसरे विकर्ण के अवयवों के गुणनफल को घटाना। ओके, तो ये हो जाएगा आपका A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ओके, तो इस तरीके से जो मान आएगा यही आपका इसका मान कहलाएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि आपसे इसका मान क्या होगा, -4 3 5 2। आपसे कहा जाए इसका मान बताइए क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसका मान कैसे निकालेंगे आप, तो इसका मान हो जाएगा -4 इंटू 2 -5 इंटू 3, -4 इंटू 2, ठीक है ना, -5 इंटू 3। तो 4 दूनी 8, 5 तियां 15, 15 8 23, ये आपका मान आ गया बस, है ना। तो ऐसे ही मान लीजिए एक सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और आपसे कहा जाए इस सारणिक का मान क्या आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य विकर्ण की गुणा करनी, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ध्यान देना ये चिन्ह आपको है लिखना है, बीच में क्या होता है, बीच में आपका होता है माइनस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो ये आपका आ गया -1। तो देखा आपने, अगर 2/2 कोट का आपका आव्यूह है तो उसका सारणिक मान कैसे निकालते हैं, उनके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणा से दूसरा विकर्ण जो है उसके अवयवों के गुणा को घटा देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये द्वितीय कोट का सारणिक हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं तृतीय कोट का अगर सारणिक है तो उसका मान कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तृतीय कोट का सारणिक, उसका मान कैसे हम लोग निकालेंगे। नंबर 3, तृतीय कोट का आव्यूह का सारणिक। तृतीय कोट के आव्यूह का सारणिक कैसे निकालेंगे। देखो, तृतीय कोट के आव्यूह का सारणिक द्वितीय कोट के
जैसे निकाले थे उसी हिसाब से आपको निकालना है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर बता दें आपको, तृतीय कोटि का जो सारणिक है वो क्या है, आप देखें तो ध्यान से, अगर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ओके, ये आपका तृतीय कोटि का सारणिक हो गया। अब तृतीय कोटि का सारणिक जो है ये, इसका मान तृतीय कोटि के आव्यूह को 6 प्रकार से इसका विस्तार किया जा सकता है। 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियों के सापेक्ष अथवा 3 स्तंभों के सापेक्ष, 6 प्रकार से इसका विस्तार किया जाता है। सारणिक किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करके इस सारणिक का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखें आप, चाहे आप प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करो, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष करो, तृतीय पंक्ति के सापेक्ष करो, मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीनों पंक्तियों में से किसी भी पंक्ति के सापेक्ष आप विस्तार करेंगे, सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों कॉलम में से किसी भी कॉलम के सापेक्ष आप विस्तार करेंगे, सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 कॉलम में से किसी कॉलम के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए, 3 पंक्तियों में से किसी पंक्ति के सापेक्ष आप विस्तार कर दीजिए, आपका मान बिल्कुल सही आएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको, वरीयता क्या देते हैं हम लोग जब सवालों को हल करते हैं, तो जिस पंक्ति या जिस कॉलम में सबसे अधिक सर्वाधिक 0 होते हैं उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष हम लोग सारणिक का विस्तार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम किस पंक्ति या किस कॉलम के सापेक्ष विस्तार करना पसंद करेंगे, जिस सारणिक या जिस पंक्ति में सर्वाधिक 0 होते हैं, सर्वाधिक शून्य होते हैं, उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष हम लोग विस्तार करने में वरीयता करते हैं, उस रेफरेंस करते हैं उसमें, जिससे कि कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी और आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपने मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, हिंट करता हूँ कि किसी पंक्ति, मान लीजिए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हमको विस्तार करना है। ओके, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष जब आप विस्तार करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हम यहाँ पर प्रथम आप लिखा भी करेंगे, प्रथम किसके सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, तो ध्यान रहेगा प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो इसी प्रकार से आप सबके सापेक्ष कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर तो आप यहाँ देखें बराबर, सबसे पहले प्रथम पंक्ति ये है हमारी A11, A12, A13, तो A11 और यहाँ पर जो एलिमेंट लेंगे उसके सामने की पंक्ति और उसके सामने का कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचा हमारे पास A22, A23, A32, A33। ओके, अब यहाँ क्या लगेगा माइनस माइनस, अगला एलिमेंट क्या है A12, फिर आप देखें ये एलिमेंट है तो इसके सामने की ये पंक्ति, इसके सामने का एक कॉलम छूट जाएगा। अब ये पंक्ति और ये कॉलम छूटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ये एलिमेंट बचे और ये एलिमेंट बचे। जो एलिमेंट बचे उनको लिखिए A21, A23, A31, A33। ठीक है ना, प्लस A13 तीसरा एलिमेंट आ गया पंक्ति का। अब ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट लेंगे तो इसके सामने कॉलम ये छूट जाएगा पूरा और ये पंक्ति हमारी हट जाएगी। ठीक है ना, इसको नहीं टच करना है, ये पंक्ति आपको छुपा लेनी है, ये कॉलम आपको छुपा लेना है। क्या बचा हमारे पास, अगर देखेंगे तो ये बचा हमारे पास A21, A22, A31, A32, ये आपको लिखना है A21, A22, A31, A32। ओके, इस तरीके से ये, अब आप इसको द्वितीय कोटि के सारणिक का मान निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं। ये द्वितीय कोटि का सारणिक था, इसका मान कैसे निकाला था, अब ये आपका आ गया ना। कैसे हम निकालते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा में से दूसरे विकर्ण के अवयवों की गुणा को घटा देते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका मान निकल आता है। वही काम आप यहाँ करिए, ये हो जाएगा आपका, ये देखेंगे आप A11 ऑफ, इसकी गुणा इससे करेंगे A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12, कितना आएगा इसका A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, A13 कितना आएगा आपका
A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। ओके, इस तरीके से आप इसका मान निकाल लेंगे। ओके, ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। ओके, अब देखें आप यहाँ पर, ये हो गया आपका विस्तार करना। ऐसे आप किसी भी स्तंभ के सापेक्ष भी विस्तार कर सकते हैं, स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। बस चिन्ह का ध्यान रखें विशेष कि चिन्ह कौन सा आएगा। जैसे आपका ये लिया मैंने, A11 लिया तो 1 + 1 2 आएगा, सम आएगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा। ये आपका कैसा रहेगा, पद प्लस का रहेगा। यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि 1 और 2 कैसा आ गया, 1 + 2 कैसा आएगा, विषम आएगा। तो ये विषम है तो इसलिए ये यहाँ पर, जहाँ पर विषम आएगा वहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। जहाँ पे सम होगा वहाँ प्लस आएगा, जहाँ विषम होगा वहाँ माइनस आएगा। 1 + 3 क्या आएगा, 4। 4 कैसा है, सम है तो ये क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है ना। तो ये चिन्ह जो है आपका, ये डिपेंड करता है रो और कॉलम के योग पर कि रो और कॉलम क्या है। ये 1 1 2 हो गया तो सम, 1 2 विषम है, माइनस 1 3 सम है तो ये प्लस। ओके, ऐसे ही आप कॉलम के सापेक्ष करिए तो चिन्ह इसी के हिसाब से आपके लग जाएंगे। कॉलम के सापेक्ष करेंगे तो ये प्लस, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। जिसके सापेक्ष भी चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि हम लोग किस प्रकार से किसी भी सारणिक का विस्तार कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है सारणिक की, उस प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग आगे देखेंगे। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन थोड़ा सा हल करना चाहेंगे। एक्सरसाइज इसकी जो पहली है, पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी जो बुक है आपकी, पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। ये मान आपको निकालने हैं। पहला है 2 4 -5 -1, इसका आपको मान निकालना है। ठीक है ना। ये वर्ग आव्यूह है 2/2 का, इसका मान आपको निकालना है। तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे इसको सारणिक के रूप में ऐसे, और आप मान निकालेंगे इसका 2 × -1 -4 × -5, तो -2 -1 प्लस हो गया, 20 में से 2 गया, 18 इसका मान आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही आप और भी इसके मान निकाल सकते हैं। ऐसे इसी का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है। ये आपका x² - x + 1, x - 1, यहाँ पे x + 1 और x + 1, इसका मान आपसे निकालने के लिए बोला गया है। तो कैसे मान निकालेंगे आप इसका, तो यहाँ पर इसका मान मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो x² - x + 1 × x + 1 माइनस x - 1 x + 1। ओके, ये देखिए फार्मूला बन रहा है आपका किसका, a³ - v³ का है फार्मूला। ये a + b a² - ab + v² का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका x³ - 1। ओके, a³ + b³ का फार्मूला बन रहा है। चाहे तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो भी वही आ जाएगा। तो x³ - x² + x + x² - x + 1, और इसकी करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, ये आपका दिखाई पड़ रहा होगा। a + b a - b है तो x² माइनस बना जाएगा। तो x से x कट गया आपका, x² से x² कट गया, क्या आ गया, x³ + 1 - x² + 1। ओके, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया है x³ - x² + 2। ओके, तो ये आपने इसको कर लिया है। ठीक है ना। देखेंगे आप इसको, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई, मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया आपका। इसकी मल्टीप्लाई a + b a - b का लगा दिया फार्मूला, a² - b² से, ये x² - x² कट गया, प्लस का x माइनस का x कट गया, बचा हमारे पास x³ + 1 बचा। यहाँ जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -x² माइनस प्लस 1 हो जाएगा, x³ - x² और 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा था। एक क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा है हमारा,
एक्सरसाइज 4.1 आपकी चल रही है। इस समय यदि a बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 4 2, ओके, और आपसे कहा गया है कि प्रूफ कीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कर दें, दिखाइए प्रूफ दैट, क्या हमको सिद्ध करना है 2a बराबर 4a, ओके, 2a बराबर 4a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2a, a का मान ये है तो 2a क्या होगा, 2a का मतलब हमें आव्यूह के प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा कर देनी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 2a का मतलब हो गया 2 1 2 4 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 2 इंटू 2 4 इंटू 2 2 इंटू 2। जब हम किसी भी आव्यूह में किसी संख्या से गुणा करते हैं, किसी अदिश से गुणा करते हैं, तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा होता है। ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, आव्यूह जो पढ़ाया था। तो ये हो गया 2 4 8 4, ओके। और अब आप इसका अगर मान निकालेंगे 2a का, तो ये आएगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 4 8 32, कितना आएगा माइनस का 24 आएगा, ठीक है ना। अब केवल आप a का मान निकालिए, सारणिक a का मान कितना आएगा, ओनली a का मान आएगा आपका कितना करेंगे 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 2 इंटू 4, कितना हो जाएगा बेटा 2 माइनस 8, घटाएंगे तो कितना आएगा आपका ये माइनस का 6 आएगा। और आप देखें इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4a, तो 4 ऑफ माइनस 6 कितना आएगा माइनस का 24। तो देखो सारणिक 2a का मान भी माइनस 24 है और 4 इंटू सारणिक a का मान भी माइनस 24 है। तो आप इसको देखें, इसका मतलब ये हुआ कि सारणिक 2a बराबर 4 इंटू सारणिक a। ये आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इन दोनों का मान कितना आया, माइनस का 24 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर लगाया तीसरा। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 4.1 का पांचवा। क्या क्वेश्चन हमारा है पांचवा, देखें थोड़ा सा। पांचवा क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको सारणिक के मान निकालने हैं। दिया हुआ है ये 3/3 का शुरू होता है, 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 और 0, ओके। हमें इसका मान चाहिए, ये 3/3 का आपका है। तो इसका मान निकालने के लिए कि आप किसी भी पंक्ति, किसी भी कॉलम के सापेक्ष, मैंने आपसे कहा था कि आप इसका विस्तार कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस किसे देते हैं, जिस पंक्ति या जिस कॉलम में अधिकांश 0 होते हैं। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में सर्वाधिक 0 हैं। आप इसके सापेक्ष करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, लेकिन मैंने आपको प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करना सिखाया है। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष आप करेंगे, तो इसको अगर हम a मान लें, है ना, सारणिक a है आपका, तो सारणिक a का मान क्या आएगा 3 इंटू, जब आप 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये पंक्ति आपकी, ये पंक्ति और ये कॉलम आपका बंद हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका बताइए, 0 इंटू 0 देखें आप, मैं पहले तो उसको ऐसे लिखे दे रहा हूँ, 0 माइनस 1 माइनस 5 0, जैसे लिखा था मैंने पहले। अभी आप इसको देखेंगे, फिर देखें ध्यान से, माइनस, और यहाँ एलिमेंट आपका -1 है, कितना आएगा, सेकंड लिया जो हमने, तो ये आपका कॉलम और ये पंक्ति आपको नहीं लेनी है। तो 0 माइनस 1 3 0 प्लस -2, अब कितना आएगा, ये वाली, ये कॉलम और ये पंक्ति आपका नहीं टच करना है। जो बचे हुए एलिमेंट वो लिखिए 0 0 3 -5, ओके। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप नियम सभी, ये तो आप सभी में कर सकते हैं। 3 ऑफ 0, ये आपकी माइनस प्लस हो जाएगा, -5 माइनस प्लस, यहाँ कितना आएगा 0, और माइनस होता है लेकिन 3 इंटू 1 कितना आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस -2। यहाँ देखें आप 0 इंटू 5 और 3 इंटू 0, ये आपका 0 माइनस 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से कितना आएगा, 353 इंटू 5 कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा, और प्लस आपका 3 आएगा, ये आपका 0 आएगा, ओके। तो कितना आएगा, -12। इसका आंसर आएगा -12, ओके। तो इस तरीके से अगर 3/3 का आपका सारणिक है त्रिकोण का, तो आप उसका मान
इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ओके, कैसा भी है आप उसका मान निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसी में 7वां क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से आप उसको अपने आप लगाएंगे। हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कीजिए और इसके लिए आपको दिया हुआ है 7वें का पहला पार्ट। देखें क्या है, 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। ओके, ये आपका 2x है। देखें, कर दीजिए इसका विस्तार। 2/2 का है, कोई दिक्कत ही नहीं। 2 × 1 माइनस 4 × 5, यहाँ क्या आएगा 2x × x माइनस 4 × 6, 2 - 20 बराबर 2x² माइनस 24। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 18 है और बराबर 2x² माइनस 24। इधर ले आइए 24, तो 24 प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा 18 माइनस का है बराबर 2x²। और ये हो जाएगा आपका, घटाओ कितना बचा, 6 बचा, 2x²। यहाँ से अगर आप देखें, या 2x² बराबर 6, x² बराबर 3 और x का मान आएगा प्लस माइनस √3। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट भी इसका लगा सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है ना। अब x का मान निकालना, जो भी मान थे इस प्रकार से आपने देखे। तो ये एक्सरसाइज 4.1 मैंने आज कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.2 की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।